Hello students, today we are going to start with our new chapter, The Mice That Ate Iron. Okay, here is the warm-up exercise that we have to do, but because of the online class, we are not able to do this exercise. Okay, so let's start with our chapter. That is, first of all, we will see the reading part. Okay, you will also read with me. Okay students, let's read about a merchant. मर्चेंट मतलब जिसे हम लोग व्यापारी बोलते हैं, है ना, बिजनेस जो करते हैं, जो को उसे मर्चेंट बोलते हैं. Who taught a lesson to his dishonest friend. जिसने की सबक सिखाया. Taught a lesson मतलब सबक सिखाना. किसे? अपने फ्रेंड को, जो कि कैसा था. अब देखो, सारे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेंड अपने साथ में डिसऑनेस्ट रहता है, मतलब अच्छे ये नहीं करता है, वो हमारे साथ में कुछ दगा करता है, तो हम लोग उसको डिसऑनेस्ट बोलते हैं, है ना. तो ऐसा एक मर्चेंट है जिसने कि अपने डिसऑनेस्ट फ्रेंड को सबक सिखाया. तो अब आज हम लोग यही स्टोरी देखने वाले हैं. वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मर्चेंट कॉल्ड नदुक. What was the name of the rich merchant? Rich merchant का नेम क्या था? नडुक. ओके. Who lived in a big city. वो कहाँ रहता था? Where do he live? In a big city. बड़े शहर में रहता था. ओके. A few years later, he suffered terrible losses in his business. कुछ साल बाद उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था. काय में? बिजनेस में. ओके. ही केम अंडर हैवी डेब्ट. मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था. कर्जा मतलब उसने दूसरों से जो पैसा उठाया हुआ था, उसके इसमें फायदा नहीं होने की वजह से, प्रॉफिट नहीं होने की वजह से बिजनेस में उसको बहुत ज्यादा पैसा उसके ऊपर क्या हो गया था, बोझ बन गया था. मतलब वो उनके पैसे नहीं चुका पाया, तो उसको डेब्ट बोलते हैं. डेब्ट का मीनिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट वन ओज. जिससे हम लोग किसी से पैसे लेते हैं और उसको जब बोलते हैं कि हम लोग, मैं आपको ये वाला पैसा बाद में रिटर्न कर दूंगा, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर पाया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डेब्ट. ऐसे बहुत सारे लोगों के डेब्ट में आ गया. क्यों आ गया? क्यों तो उसके बिजनेस में लॉस हो गया था, है ना. As there was no use staying in that city any longer, he decided to go on a long journey and try his luck in some other place. अब वहां पर उस सिटी में रहकर कोई फायदा नहीं था. क्यों? तो उसका जो बिजनेस था वो बहुत नुकसान हो गया था बिजनेस में, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था. तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सिटी छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, और क्यों ना मैं अपना लक आजमाऊं, है ना, कहीं और जगह पर किसी और चीज़ में मैं अपना काम करूं. ही सोल्ड ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही हैड इन ऑर्डर टू पे ऑफ हिज डेब्ट. लेकिन सबसे पहले तो उसने जो कर्जा लिया हुआ था वो उसको चुकाना था. तो उसके लिए उसने उसके पास में जो भी चीजें थी वो सब उसने क्या कर दी? सेल कर दी, है ना. मतलब उसने सारी चीजें बेच दी. सोल्ड आउट ऑफ मतलब सारी चीजें उसके पास में जो थी वो बेच दी. क्यों बेच दी? क्योंकि अब उसके पास में पैसा नहीं था, लोगों के पैसे चुकाने के लिए पैसा नहीं था. तो वो क्या करेगा? तो अपने चीजें बेचकर उसने पहले लोगों के पैसे चुकाने के लिए, डेब्ट चुकाने के लिए उसने अपने पास की सारी चीजें बेच दी. Okay, the only thing he was left with, which was some value, was a big iron beam weighing about 500 kilograms. अब उसके पास में सिर्फ एक ही चीज थी. कौन सी चीज? जो कि उसकी कुछ तो कीमत थी, जैसे कि जिसको हम बोलेंगे कि उसके पास में क्या था. He was having a big iron beam. ओके, एक बड़ा आयन का खंबा, बीम. ओके, जिसका कि लगभग वजन कितना था? 500 किलोग्राम. कितना? 500 किलोग्राम. आपने कभी 5 kg भी उठाकर देखा है क्या बच्चों?
आपके उतने बच्चे सिर्फ 5 kg उठा सकते हैं, है ना। तो ये वाला बीम तो आप उठा ही नहीं पाओगे, क्यों, तो ये कितना है, 500 किलोग्राम है ना। तो ये बहुत ज्यादा हेवी था, मतलब आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा और हेवी वाला था। आयन तो सबको पता है ना, व्हाट इज आयन। यस, आयन इज लोखंड को बोलते हैं हम लोग, है ना। लोखंड को क्या बोलते हैं, आयन। तो ये जो मेटल की चीजें होती हैं ये काफी वेट वाली होती है ना। तो ये वाला जो बीम था वो पूरा का पूरा ऐसे वेट वाला था, जिसका कि वेट कितना था, 500 किलोग्राम kg, है ना। बिफोर लिविंग नडुक वेंट टू मीट लक्ष्मण। अब नडुक जो छोड़ के जाने वाला था सिटी को, तो जाने से पहले वो किससे मिलने गया, लक्ष्मण से। कौन था ये लक्ष्मण, लक्ष्मण नडुक का फ्रेंड था। ओके, बिफोर लिविंग मतलब जाने से पहले नडुक वेंट टू मीट लक्ष्मण हिज फ्रेंड। नडुक मिलने गया किससे, अपने फ्रेंड से, जिसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण वॉज वेरी सैड टू हियर द नडुक मिसफॉर्च्यून। ओके, अब लक्ष्मण जो कि उसका फ्रेंड था, उसने जब नडुक की सारी बातें सुनी तो उसको बहुत ही सॉरी फील हुआ, बहुत सैड फील हुआ। और उसका जो ये बैड लक था, मिसफॉर्च्यून मतलब बैड लक, जब उसका बिजनेस में उसको लॉस हो गया तो ये उसका क्या हो गया, बैड लक, है ना। तो उसका ये बैड लक सुनकर लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा, दुखी हुआ, वो सैड हुआ, है ना। He was sorry that Naduk was going away. Is there anything I can do for you? He asked. वो जा रहा था, इस बात से वो बहुत दुखी था, उसको बहुत बुरा लग रहा था। इस वजह से उसने सिर्फ पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। Well, replied Naduk, I have a very heavy iron beam which I would like to leave with you. Will you keep it for me till I return? ठीक है, बोले, आप मुझे हेल्प तो कर सकते हो, लेकिन कैसे हेल्प करोगे, ऐसे किसने सोचा, नडुक। और फिर उसने रिप्लाई किया, नडुक ने कहा ठीक है, बोले, अगर आपको हेल्प ही करनी है तो आप क्यों ना मेरा ये जो हेवी आयरन का बीम है ये आप अपने पास में रख लो, और जब मैं वापस से रिटर्न आऊँगा तो मैं ले लूँगा आपसे, क्योंकि वो बहुत कैसा था, हेवी था, वो लेकर तो घूम नहीं सकता था। इसलिए उसने सिर्फ इतनी हेल्प मांगी अपने फ्रेंड की, लक्ष्मण से, कि क्यों ना आप मेरा ये बीम आपके पास में रख लो। आई हैव अ वेरी हेवी आयरन बीम विच आई वुड लाइक टू लिव विथ यू, यू विल कीप इट फॉर मी टिल आई रिटर्न। जब तक मैं रिटर्न आता हूँ तब तक आप मेरे पास से रख सकते हो क्या। ये किसने कहा, नडुक ने कहा। किससे कहा, लक्ष्मण से, है ना। Is that all? said लक्ष्मण। बस इतना ही करना है तेरे लिए, ऐसे लक्ष्मण ने पूछा। Of course I will keep it for you. Of course I will keep it for you. ठीक है, बोले, मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ, मैं रख लूंगा वो अपने पास। It will be safe with me. ये मेरे पास में बहुत ही सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, है ना। I shall give it back to you whenever you want it. आपको मैं ये तब वापस भी दे दूंगा जब आपको उसकी जरूरत होगी। ठीक है, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे किसने बोला, लक्ष्मण ने। नडुक थैंक्ड हिज फ्रेंड एंड वेंट होम। अ फ्यू डेज लेटर ही लेफ्ट द सिटी टू ट्राई हिज लक एल्सवेयर। अब नडुक ने अपने फ्रेंड को शुक्रिया अदा किया, थैंक्स किया, और वो अपने घर चला गया। और फ्यू डेज बाद, कुछ दिनों के बाद, उसने वो शहर छोड़कर अपना लक आजमाने के लिए और कहीं चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने हमारी ये स्टोरी का स्टार्टिंग देखा है। अब ये वाली जो स्टोरी है वो किसकी है, एक मर्चेंट की है, जिसने कि अपने फ्रेंड की हेल्प ली है, लक्ष्मण की, और उसके पास में आयरन बीम रखकर वो अपना लक आजमाने के लिए वो सिटी छोड़कर चला गया है। आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।